हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पीवाईक्यू सीरीज एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की हुई है, तो आज हम करने जा रहे हैं लेवल 3 का 2018 का एग्ज़ाम है। इसके बाद जनरल मैथ्स का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 देन value of 4/7 minus 2y minus 8 divided by 2y plus 8। इसे हमें सॉल्व करना है। x बाय वाई की वैल्यू दे रखी है इसने। तो देखिए इसमें हम क्या करें, अगर इसमें देखें तो इसमें हम क्या करें, इसमें से है ना, ये 4/7 है, इसको x बाय वाई की फॉर्म में ले आते हैं। तो इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। इसमें से जब हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, यहाँ क्या होगा x बाय वाई, एक्स बाई वाई। इधर नीचे से भी कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया, बचेगा 2 प्लस एक्स बाय वाई, y से y कैंसिल। तो देखिए ये बचा हमारे पास 4/7 माइनस 2 माइनस एक्स बाय वाई, 2 माइनस एक्स बाय वाई डिवाइड 2 प्लस एक्स बाय वाई, ये बचेगा। x बाय वाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो x बाय वाई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। जब हम इसमें x बाय वैल्यू की पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस 4/5, ऊपर बनेगा 2 माइनस 4/5, नीचे बनेगा 2 प्लस 4/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास क्या आता है 4/7 माइनस, इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे 5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 4, नीचे बनेगा 10 प्लस 4, नीचे बनेगा 10 प्लस सॉरी ये 5 था, एलसीएम हमने क्या लिया है 5, तो ये बचा हमारे पास 10 प्लस 4, नीचे एलसीएम 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना बचेगा हमारे पास 6, 6 डिवाइड बाय 10 प्लस 4 14, हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 2 7 जा, हमारे पास क्या आ गया इधर, तो ये आया हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं इसको, हमारे पास आएगा 4/7 माइनस 3/7, कितना बचा 3/7। इनको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/7, 1/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बिजनेस ए एंड सी, in a business A and C invest amounts in the ratio 2:1, whereas the ratio between amounts invested by A and B was 3:2. If their profit is rupees 1573, how much amount B will receive? B ने कितना अमाउंट रिसीव किया। यहाँ पर इसने बोला है कि एक बिजनेस है ए और सी, उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किस रेशो से 2:1 से। ए और सी किस रेशो से इन्वेस्ट करते हैं 2:1 से। आगे इसने दिया है ए बी 3, तो हम इसको इधर ले लेते हैं, ए बी बन गया 3:, ए बी, हाँ 3:2, 3:2। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ कुछ नहीं है इधर, तो इधर हम इस 2 को एज इट इज लिख देंगे, और इधर सेम 3 को एज इट इज लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा इसके साथ करेंगे 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बनेगा ये 4:6:3। क्या बना 4:6:3। बी ए सी का रेशो हमारे पास क्या बना 4:6:3। अब इसने बोला है कि टोटल प्रॉफिट है, यानी कि इसका टोटल करें हम, रेशो का टोटल करेंगे 4 और 6 10 10 13, 13 रेशो, जो 13 रेशो है वो किसके इक्वल है 1573 के इक्वल है। तो 1 रेशो किसके इक्वल आएगा 1573 डिवाइड बाय 13,
बट यहाँ पर इसने क्या बोला है, बी का निकालना हमें। बी के लिए क्या रेशो हमारे पास, बी के लिए रेशो है 4, तो 4 रेशो कितना आएगा, 4 रेशो की बात करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास आएगा 13 1 जा 13, 2 7 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, ये कटेगा हमारा किस पे, एक बार इधर स्पेस बना लेते हैं। तो देखिए ये किस पे कटेगा हमारा, 13 1 जा 13 बचा 2 2 7 13 2 जा 26 1 3, 13 1 जा 13, 121 आया, 121 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 484। तो बी को कितना रिसीव हुआ है, 484 अमाउंट उसको बी को रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है, अ मैन इज 14 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी है अपने बेटे से, मान लीजिए सन है, ये फादर है। अगर सन x ईयर का है तो फादर कितने का होगा, x प्लस 14 ईयर का होगा। आगे इसने बोला आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इसकी एज भी 2 साल बढ़ेगी, सन की भी और फादर की भी 2 साल बढ़ेगी, x प्लस 14 प्लस 2 हो जाएगी। हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। उसकी एज क्या हो जाती है, उसके बेटे की एज से क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। यानी कि जो इसकी एज आई है इसके फादर की, उसके बेटे की एज से वो क्या है, ट्वाइस है, कितने, 2 साल के बाद। आया समझ। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के x से करेंगे 2x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 16, 14 प्लस 2 16, ये इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स, एक्स वाले एक साइड बिना x वाले एक साइड कर लेंगे, 16 ये 16 के पास जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा, x कितना आया 16 माइनस 4 12, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12 ईयर्स। x क्या था, सन, इसने पूछा किसके, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो x क्या था हमारे पास, सन की एज हमने लेट की थी तो कितनी आई उसकी 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, A is twice as fast as B, A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C। तो एक बार लिख लेते हैं, रेशो में बात की हुई है, A क्या है, ट्वाइस है B से, यानी कि अगर B की स्पीड 1 है, यानी कि B 1 स्पीड से चलता है तो A की स्पीड कितनी होगी 2, ट्वाइस है। B is thrice as fast as C, B क्या है, C से थ्राइस है, अगर C 1 है तो B कितना 3 टाइम्स है उसका। इफ सम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय C इन 54 मिनट्स, अगर कुछ डिस्टेंस C ने 54 मिनट में कवर की है, देन हाउ मच टाइम B विल बी कवर, B उसे कितना टाइम के में कवर करेगा। तो देखिए अभी मैंने बताया रेशो में हम क्या करते हैं, इधर कुछ नहीं है तो सेम ये लिख देंगे, इधर कुछ नहीं है तो सेम इसी को लिख देंगे 3। जब हम रेशो बनाएंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 6:3:1। अब इसने बोला है कि C है ना 54 मिनट में जो कवर करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, B उस डिस्टेंस को B कितने समय में उसे कवर करेगा। तो देखिए 54 मिनट में 1 यूनिट कवर करता है, 1 मिनट में कितने यूनिट कवर करेगा, 1/54। अब इसने पूछा है कि किसके बारे में, B, तो 3 यूनिट कितने टाइम में कवर होगी, तो 3 यूनिट 1/54 मल्टीप्लाई बाय 3। या फिर हम इसको थोड़ा 1 मिनट इसको मतलब अलग तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए इधर क्या दिया इसने कि 1 यूनिट कितना है 54 है, तो 1 यूनिट 54 मिनट है, यहाँ इसमें टाइम निकालना है। ठीक है, ठीक है वही ठीक था। तो 54 मिनट कितना
यानी कि 1 यूनिट। 1 मिनट में कितना 1/54 यूनिट। अब इसने पूछा है 3 यूनिट, तो 1/54 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको इससे कैंसिल। 18 3 होता है 54, हाँ जी 18 3 यानी कि 1/18। 3 यूनिट कितने टाइम में 1/18, इसको हम ऐसे लिख लेंगे लास्ट में। तो देखिए 1/18 टाइम में, मतलब इसको टाइम क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, तो 18 मिनट में कितना कवर करेगा वो 18 मिनट में कितना कवर करेगा वो 3 यूनिट करेगा कवर। तो 18 मिनट में कितना करेगा वो 3 यूनिट। वही डिस्टेंस जो 54 यूनिट डिस्टेंस है वो कितने मिनट में कवर की उसने, यानी कि 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे हम, बस सीधा ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या गिवन है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी इंक्रीज्ड बाय 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी टाइम विल इट्स एरिया बी इंक्रीज्ड। 50% यानी कि इंक्रीज हुए दोनों, तो इसमें सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला लगा लेंगे। 50% प्लस 20% प्लस 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। 70 प्लस 52 जा डिवाइड बाई कितना 100। तो देखिए 20 से 20, 70 प्लस 10 80%, कितना आया ये 80%। 80% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 80% को हम फ्रैक्शन में सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज के लिए 100, 10 से 10, 4 2 जा नहीं 2 4 जा 2 5 जा, यानी कि क्या आया हमारे पास 4/5 आया। कितना आया 4/5। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ये तो सक्सेसिव क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है इसलिए हमने ये लगा दिया। अगर एक में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो तो ये ऐसे नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि लेंथ है, ये ब्रेथ है, मान लो लेंथ कितनी है 50% इंक्रीज हुई है, 50% की अगर हम फ्रैक्शन निकाले तो हमारे पास कितना होता है 1/2, यानी कि 2 से कितनी हो गई 3 हो गई। और ब्रेथ है 20% इंक्रीज हुई है, 20% की अगर हम फ्रैक्शन निकाले तो हमारे पास क्या बनता है 1/5। तो 5 से कितनी होगी 6 हो गई। यहाँ हमें क्या निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एक मिनट, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ इंक्रीज हुई है ब्रेथ इंक्रीज हुई है। तो देखिए एरिया क्या आएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो एरिया निकल के आएगा 2 3 जा 6, इधर से आएगा 5 6 जा 30, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 24 का। कितने इसने पूछा है इंक्रीज हाउ मैनी टाइम्स कितने टाइम इसका एरिया इंक्रीज हुआ है, तो 24/30, 6 4 जा 6 5 जा कितना हो गया इतना इंक्रीज हुआ हमारे पास, कितना आ गया 4/5। ऑप्शन नंबर 4, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70। 10 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन्स 8% वाटर। 10 लीटर मिल्क कितना वाटर कंटेन करता है 8% वाटर कंटेन करता है। आगे इसने बोला है what quantity of pure milk should be added to this mixture to reduce this to 4% water, 4% वाटर रह जाए। तो देखिए मान लीजिए सॉरी ये है हमारे पास मिल्क और ये है वाटर। इसने बोला है कि 10 लीटर में कितने परसेंट है 8% वाटर है। अगर मैं इसका 8% निकालूं 10 लीटर का तो मेरे पास आता है 0.8। कितना है 0.8। क्या है इसमें 0.8 वाटर है, तो 10 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास कितना आएगा 9.2 मिल्क है। 10 लीटर में 0.8 लीटर वाटर है और 9.2 लीटर क्या है मिल्क है। आगे इसने बोला है कि वाटर 4% बचे। कितना बचे वाटर 4%। अगर हम 10 लीटर का ही 4% निकाले तो हमारे पास वही सेम 0.4 आएगा। यहाँ क्या बचेगा 9.6 बचेगा। इसने बोला है
कि 0.8 पहले था, उसमें मिल्क में कितना मिल्क ऐड करूं, प्योर मिल्क में। अब देखो प्योर मिल्क इतना है, उसमें कितना मिल्क ऐड करें हमें नहीं पता। 9.2, तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, अभी हमने x लीटर मिल्क ऐड किया है, तो हमारे पास क्या रेशो बन के आएगा 0.4 9.6, यानी कि 4% वाटर बचेगा। तो अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इसको मैं कट करती हूँ, 2 जब से 9.6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कितना आता है 19.2, किसके इक्वल, ये इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 9.2 प्लस एक्स ये बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास आएगा 19.2 माइनस 9.2, कितना आएगा 10। कितना हमने लेट किया था, एक्स लेट किया था, यानी कि कितना ऐड करेंगे हम उसमें 10 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 10 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। इफ साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a इज व्हाट। तो देखिए यहाँ क्या गिवन है, यहाँ में गिवन है साइन a माइनस कोस a 0 के इक्वल है। जब हम इसको माइनस कोस ए को 0 के पास लेके जाएंगे तो क्या आएगा, साइन ए इक्वल टू कोस ए। अब साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कहाँ पर होती है, साइन और कोस की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो वो कितने पर होती है 45 पर होती है। तो यानी कि एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 पर। या इसको हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, साइन 45 पर क्या होती है 1/√2। ए कितना आ गया हमारे पास 45। यहाँ अगर हम इसको पुट करें 45 साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस cos पावर 4 45 डिग्री, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, क्या आती है अगर हम इसको देखें तो ये आएगी 45 पर वैल्यू क्या देगा, ये 45 पर होती है 1/√2, 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस 1/√2 पावर 4। स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 1/2 की पावर 2 बचेगी, हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 1/4। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा, कितना आएगा लास्ट में आंसर हमारा 1/2। यानी कि साइन की पावर 4a प्लस कोस 4a, कोस की पावर 4a कितना आएगा हमारे पास 1/2। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या गिवन है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन half hour, what it come back in while it come back in 1.5 hour, if the speed of stream be 5 kilometer per hour, what is the speed of boat in still water। तो देखो जब भी हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वाटर और बोट की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है इसने, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है, इसने वाटर की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड नहीं दी हुई है, बोट की हमें निकालनी है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, बोट और जो वाटर है उन दोनों की स्पीड ऐड होती है, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, बोट और वाटर की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में मान लीजिए वो हमारे पास x किसकी, बोट की, और वाटर की इसने दे ही रखी कितनी 5। ये कितना टाइम में कवर करती है, हाफ आवर में कवर करती है, जबकि आते टाइम डिस्टेंस तो सेम है, तो आते टाइम क्या करती है ये, उसको आते टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना अपस्ट्रीम में, तो ये कितने टाइम में कवर करती है 1.5 आवर में। 1.5 आवर को अगर हम सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, कितना आएगा हमारे पास 3/2 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15
और इसको मैं उधर लेके जाऊंगी तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास आएगा 5 + 15, तो 2x इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20 इट्स इम्प्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट 20/2 10, कितना आएगा हमारे पास 10, 2 10 जा 20। x हमने लेट क्या किया था वाटर की स्पीड को बोट की स्पीड को लेट किया था x, तो हमारे पास जो बोट की स्टिल वाटर में कितनी है 10 km/h। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है ओके, मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।